दोस्तों, क्या आप भी महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं जब सैलरी आए और कुछ दिनों में फिर वही जेब खाली वाली कहानी शुरू हो जाती है? क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग लाखों में खेलते हैं और कुछ हमेशा तंगी में रहते हैं, जबकि दोनों ही दिन में 24 घंटे काम करते हैं? क्या आपके अंदर भी ये सवाल उठते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को आसान, सकारात्मक और सफल बनाना सीखते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो आपके पैसों के साथ आपके रिश्ते को बदल सकती है। इस किताब को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, सोच और आदतों से होती है। आप जानेंगे कि वो कौन सी मानसिकता है जो एक आम इंसान को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप सीखेंगे कि कैसे अपने पुराने मनी ब्लूप्रिंट को बदलकर नई और सक्सेसफुल मनी माइंडसेट तैयार की जाती है। हार्व ईकर कहते हैं, आपका बाहरी संसार आपके अंदर के संसार का ही प्रतिबिंब है। यानी अगर आपकी सोच में गरीबी है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में लॉटरी लग गई और एक ही दिन में करोड़पति बन गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके पास फिर से कुछ नहीं बचा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पैसे को संभालने की मानसिकता नहीं रखता था। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में लेखक ने 2 माइंडसेट की तुलना की है, अमीरों की सोच और गरीबों की सोच। अमीर कहते हैं, मैं अपना जीवन खुद बनाता हूँ। गरीब कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। अमीर अवसर देखते हैं, गरीब रुकावटें। अमीर पैसा बढ़ाने की सोचते हैं, गरीब पैसा बचाने की। इस किताब में ऐसे 17 मनी माइंडसेट हैं जो अगर आपने सीख लिए तो आप सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसे बढ़ाना और संभालना भी सीख जाएंगे। यहाँ मुझे एक कहानी याद आ रही है। लड़का था, नाम था अमित। पढ़ा लिखा था, मेहनती भी, लेकिन हर महीने पैसे की तंगी बनी रहती थी। फिर किसी ने उसे ये किताब दी, उसने पढ़ा, अपने माइंडसेट को बदला, उसने खुद को पैसे के काबिल बनाना शुरू किया। आज वो न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि दूसरों को भी पैसे की समझ सिखाता है। यही ताकत है इस किताब में। ये आपको मैं कर सकता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में फाइनेंशियल आजादी लाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपकी मेहनत का साथी बने, दुश्मन नहीं, तो ये किताब आपको खुद से मिलवाएगी, आपके अंदर के मिलियनेयर माइंड को जगाएगी। जब आप ये किताब सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अपना आपको धीरे धीरे समझा रहा है कि पैसा बुरा नहीं है, उसे न समझ पाना। ये किताब आपको गिल्ट फ्री, फीयर फ्री पैसा कमाना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी सोच को पॉजिटिव, ओपन और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाती है। हम सबको किसी न किसी ने बचपन में कहा होता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन इस किताब को सुनने के बाद आपको लगेगा कि असल में पैसा दिमाग में उगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पैसा आपकी जिंदगी में आता है। तो अगर आप भी अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको छोड़े नहीं, आपका साथी बने, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिए, सिर्फ यहीं बुक लैंप हिंदी चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी एक दोस्त की सोच बदलेगी तो एक जिंदगी संवर जाएगी। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और इस कला की शुरुआत आपके मन से होती है। आपके अंदर भी एक मिलियनेयर माइंड है, बस उसे जगाना है। चलिए अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के पहले अध्याय की ओर। अध्याय 1, आपका मनी ब्लूप्रिंट क्या कहता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा आपकी जिंदगी में नहीं आता, या शायद पैसा आता है पर टिकता नहीं, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती हो। क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ, ये किस्मत नहीं, आपके मन का ब्लूप्रिंट है जो ये सब तय करता है। हर इंसान के अंदर एक मनी ब्लूप्रिंट होता है,
एक मानसिक नक्शा जो ये तय करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, उससे कैसे व्यवहार करते हैं और जिंदगी में कितनी आर्थिक सफलता पाएंगे। ये ब्लूप्रिंट आपके बचपन में ही सेट हो जाता है। जो बातें आपने अपने माता पिता से सुनी, जो हालात आपने देखे और जो अनुभव आपने जिए, वही बन जाते हैं आपके दोस्तों। मान लीजिए किसी के पापा बार बार कहते थे पैसा बर्बादी की जड़ है, या अमीर लोग घमंडी होते हैं, तो उस बच्चे के मन में यह बैठ जाता है कि अगर वो पैसा कमाएगा या अमीर बनेगा तो वह गलत करेगा। अब चाहे वो बड़ा होकर कितना भी पैसा कमाने की कोशिश करे, उसका दिमाग उसे बार बार पीछे खींचता है, क्योंकि उसका मनी ब्लूप्रिंट उसे अमीर बनने की इजाजत ही नहीं देता। यही कारण है कि कई बार हम कुछ पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ हमें रोकता है। हार्वीकर कहते हैं, अगर आपका अंदर का थर्मोस्टेट 20 डिग्री पर सेट है, तो चाहे आप बाहर कितना भी हीटर चला लें, वह आपको 20 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं होने देगा। उसी तरह अगर आपकी सोच में पैसा सिर्फ एक जरूरत है, एक डर है या एक गंदा शब्द है, तो चाहे आप लाखों कमाएं, वो आपसे दूर ही रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपने पुराने विचारों को पहचानना होगा। खुद से पूछिए, पैसे को लेकर मेरी सबसे पहली याद क्या है? क्या मुझे पैसों को लेकर डर था, शर्म थी, झगड़े थे या कोई तकलीफ? फिर पूछिए, क्या वो सोच आज भी मुझ पर असर डाल रही है? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है उसे रीप्रोग्राम करने का। आपका मनी ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है। जैसे कोई मोबाइल ऐप अपडेट होता है, वैसे ही आपका माइंड भी अपडेट हो सकता है। सही सोच, सही उदाहरण और सही अभ्यास से। हार्वीकर किताब में 17 ऐसे सिद्धांत बताते हैं जो आपको धीरे धीरे अमीरों की तरह सोचने और फिर अमीरों की तरह करने की आदत डालते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अगर आप बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर की दुनिया बदलिए। पैसे के बारे में अपनी पुरानी सोच को चुनौती दीजिए। जो विचार आपको रोकते हैं उन्हें पहचानिए, और सबसे जरूरी, खुद को ये अनुमति दीजिए कि मैं अमीर बनने के लायक हूँ। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है। वो आपके हाथों में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो तो दिक्कत है। इसलिए सबसे पहले अपने मन के ब्लूप्रिंट को ठीक कीजिए, फिर दुनिया आपकी होगी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो अगले चैप्टर जरूर सुनिए। हर चैप्टर एक नई सोच देगा, और हर नई सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बुक लैंप हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं। मैं शिवानी, मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 2, आपका धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जितना पैसा आज कमा रहे हैं उससे ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे? या फिर हर बार जब आप कुछ सेव करने की कोशिश करते हैं, अचानक कोई खर्चा आ जाता है। क्या ये सब सिर्फ हालात की गलती है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसकी प्रोग्रामिंग बचपन में ही हो गई थी? आज हम समझेंगे कि वो प्रोग्रामिंग कैसे बनी और अब उसे कैसे बदला जा सकता है। हमारे जीवन के शुरुआती साल से 8 साल की उम्र तक हम एक स्पंज की तरह होते हैं। सब कुछ सोखते हैं। जो बातें हम सुनते हैं, जो अनुभव हम देखते हैं, जो इमोशन हम महसूस करते हैं, वही सब हमारी मनी सोच का आधार बन जाते हैं। हार्वीकर कहते हैं, हम पैसे को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम पैसे को वैसे देखते हैं जैसे हमें सिखाया गया है। सोचिए, अगर आपने बचपन में ये बातें बार बार सुनी हों, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम अमीरों जैसे नहीं हैं, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो क्या ये बातें आपको गहराई से प्रभावित नहीं करेंगी? आज भले ही आप बड़े हो गए हैं, लेकिन वो आवाजें आपके अंदर आज भी चल रही हैं। अगर आपके घर में पैसे को लेकर हमेशा तनाव रहा, पापा परेशान, मम्मी बचत कर कर के थक गईं, तो आपके मन में पैसे की छवि एक तनाव या डर जैसी बन जाती है। अब चाहे आप कितना भी अमीर बनना चाहें, आपका मन कहेगा, नहीं यार, पैसा मतलब टेंशन, इससे दूर ही रहो। एक और बड़ा कारण होता है इमोशनल मनी मेमोरीज। मान लीजिए एक बच्चे ने देखा कि पैसों की वजह से उसके मम्मी पापा में लड़ाई हुई। उस दिन के बाद उस बच्चे ने तय कर लिया, पैसा बुरा है,
अब वो बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके मन के अंदर पैसों को लेकर एक दर्द जुड़ा रहेगा, और दर्द से कोई जुड़ना नहीं चाहता, है ना? ये सब इतनी गहराई से सेट होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी कमाई सब किसी पुराने अनुभव के कंट्रोल में चल रही है। हम कहते हैं मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, पर असल में वो मनी ब्लूप्रिंट बोल रहा होता है, तू अमीर बनने लायक नहीं है। इस अध्याय की सबसे पहली सीख है, पहचानिए कि आपकी मनी प्रोग्रामिंग क्या है। हर बार जब आप पैसे को लेकर डरते हैं, शर्माते हैं या पीछे हटते हैं, तो अपने आप से पूछिए, ये मेरी अपनी सोच है या किसी और की डाली हुई? जैसे ही आप सोचने लगते हैं, बदलाव की शुरुआत हो जाती है। हार्व एकर कहते हैं, आप पुराने प्रोग्राम को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे नए विचारों से रिप्लेस जरूर कर सकते हैं। हर दिन अपने दिमाग को नया मैसेज दीजिए, पैसा एक अच्छा साधन है, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, अमीर लोग अच्छे भी होते हैं। बार बार दोहराइए, यही दोहराव आपके सोच को बदल देगा। हर बार जब आप पुराने विचार में फंसे तो पॉज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं नया सोच चुन रहा हूँ, अमीरी मेरी तरफ बढ़ रही है। हर छोटी सोच को पकड़िए और उसे एक बड़ी सोच से रिप्लेस कीजिए। याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप अमीरी को एक डर या बोझ समझते हैं तो वो आपसे दूर भागेगी, लेकिन अगर आप अमीरी को एक अवसर, एक साधन और एक सेवा का जरिया मानते हैं तो पैसा खुद आपके जीवन में रास्ता बना लेगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे, और कैसे आप अमीरों वाली सोच अपनाकर अपने जीवन को आर्थिक रूप से पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 3, अमीर लोग क्या सोचते हैं। 17 अमीर सोचें जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? न पैसे में, न किस्मत में, बल्कि सोच में। हार्व ईकर कहते हैं, अमीर लोग अमीरी की तरफ सोचते हैं और गरीब लोग गरीबी से बचने की कोशिश करते हैं। तो आज से हम उन 17 अमीर सोचों को सीखेंगे जो आपके अंदर छिपे करोड़पति को बाहर लाने का रास्ता है। सोच 1, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूँ। अमीर लोग मानते हैं, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ अच्छा हुआ, मैं जिम्मेदार, अगर कुछ बुरा हुआ, तब भी मैं जिम्मेदार। वहीं गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, सिस्टम खराब है, लाइफ ने धोखा दे दिया। याद रखिए, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप ताकतवर बनते हैं। रामू और श्यामू, 2 दोस्त, दोनों की दुकानें एक ही मार्केट में थीं। एक दिन बहुत बारिश हुई और दोनों की दुकानों में पानी घुस गया। रामू ने कहा, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, सब बर्बाद हो गया। श्यामू ने कहा, चलो अब ये ठीक करने का वक्त है, अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। 6 महीने बाद श्यामू की दुकान फिर चल पड़ी। रामू आज भी सिस्टम को कोस रहा है। क्यों? क्योंकि एक ने जिम्मेदारी ली, एक ने नहीं। सोच 2, अमीर लोग जीतने पर ध्यान देते हैं। गरीब सोच वाले लोग सोचते हैं, बस कुछ न खो दूं। वो खेलने ही नहीं जाते क्योंकि डरते हैं कहीं हार न जाएं। जबकि अमीर सोच वाले लोग पूछते हैं, क्या जीत सकता हूँ? उनके फैसले डर से नहीं, उद्देश्य से निकलते हैं। सोच 3, अमीर लोग बड़े सोचते हैं। हार्व ईकर कहते हैं, छोटा सोचोगे तो छोटी ही जिंदगी मिलेगी। अमीर लोग सवाल पूछते हैं, मैं कैसे लाखों लोगों की मदद कर सकता हूँ? गरीब सोच कहती है, बस अपना गुजारा हो जाए काफी है। सोच बदलो और देखो जिंदगी कितनी बड़ी हो जाती है। सोच 4, अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग रुकावटें। जहां एक व्यक्ति कहता है, अब बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, वहीं अमीर सोच वाला कहता है, अब इतने नए प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन भी शुरू किया जा सकता है। हार्व ईकर कहते हैं, हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, फर्क बस नजर का है। सोच 5, अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। जब गरीब सोच वाला किसी की नई कार देखता है तो कहता है, पता नहीं कहां से आया इतना पैसा। अमीर सोच वाला कहता है, वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जलन नहीं, प्रेरणा लाओ, ताली बजाना सीखो, किस्मत भी ताली बजाएगी। सोच 6,
अमीर लोग पैसा कमाने को एक कर्तव्य मानते हैं। मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ? इसका जवाब सिर्फ खर्च चलाना है नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए मैं अपने परिवार को सुरक्षा देना चाहता हूँ, समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ और खुद को साबित करना चाहता हूँ। जब कमाई का मकसद बड़ा होता है, कमाई अपने आप बड़ी हो जाती है। हार्व ईकर के ये 17 अमीर सोचें आपकी मानसिकता को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकती हैं। आज हमने शुरुआत के 6 सीखी। अगले चैप्टर में हम बाकी की सोचें विस्तार से जानेंगे। तो अब मेरा आपसे सवाल है, आप किस सोच को छोड़ना चाहेंगे और किस सोच को अपनाना चाहेंगे? जवाब आपके पास है और उस जवाब से ही आपकी अमीरी की दिशा तय होगी। शिवानी और आप सुन रहे थे बुक लैंप हिंदी। आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 4, अमीर सोच 7 से 12। सोच की सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर उठाएंगी। सोच 7, अमीर लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वो भी अमीर बने। अमीर सोच वाले लोग पैसा कमाने को एक सम्मानजनक कर्तव्य मानते हैं। वो अपने आसपास के लोगों को भी सिखाते हैं कि पैसे को डर की तरह नहीं, साधन की तरह देखें। जबकि गरीब सोच वाले लोग अक्सर पैसे को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं। पैसा तो सब कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा बर्बादी लाता है। याद रखिए, पैसा कैरेक्टर खराब नहीं करता, वो कैरेक्टर को उजागर करता है। सोच 8, अमीर लोग समस्याओं से नहीं डरते, उन्हें सुलझाते हैं। आपने कभी देखा है कि एक बिजनेसमैन हर दिन नई समस्याओं का सामना करता है, लेकिन वो रुकता नहीं, हर बार समाधान खोजता है। वहीं गरीब सोच वाले लोग समस्या आते ही ठहर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। हार्व ईकर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट इन अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स, इट इज इन मास्टरिंग देम। सोच 9, अमीर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हम सबको आराम पसंद है, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। अमीर सोच वाला व्यक्ति जानता है, अगर मुझे अलग परिणाम चाहिए तो मुझे अलग काम करने होंगे। हर बार जब आप नया सीखते हो, नया करते हो, आप एक कदम और अमीरी की तरफ बढ़ते हो। सोच 10, अमीर लोग परिणामों पर फोकस करते हैं, बहानों पर नहीं। गरीब सोच वाले कहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो सुविधा नहीं है। लेकिन अमीर सोच वाले पूछते हैं, क्या करना है, और फिर सीधे उसे पूरा करने में लग जाते हैं। बहाने से रास्ता बंद होता है, जिम्मेदारी से रास्ता खुलता है। सोच 11, अमीर लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और बदलाव धीरे। क्या आपने कभी किसी सफल व्यक्ति को देखा है? वो तेज फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है। गरीब सोच वाले हर छोटे फैसले को भी टालते हैं, सोचते रहते हैं और मौका निकल जाता है। फैसला लेना भी एक स्किल है और ये स्किल आपको अमीर बना सकती है। सोच 12, अमीर लोग खुद को लगातार सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप किसी मिलियनेयर से मिलते हैं तो एक बात पक्की मिलेगी, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हार्व ईकर कहते हैं, अगर आप एक दिन भी नहीं सीखे तो आप एक दिन पीछे चले गए। गरीब सोच वाले लोग मानते हैं, अब तो जो सीखना था सीख लिया, और यहीं से उनका विकास रुक जाता है। आज हमने 6 और अमीर सोचें सीखी। प्रेरित करना, समस्याएं सुलझाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बहाने छोड़ना, तेज निर्णय लेना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। अब जरा सोचिए, अगर आपने इन सभी सोचों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया तो आने वाले 6 महीने बाद आप कौन होंगे? आप इन 6 में से किस सोच को सबसे पहले अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, सोच बदलती है तो आदत बदलती है, आदत बदलती है तो जिंदगी बदलती है। मैं शिवानी और आप सुन रहे थे बुक लैंप हिंदी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जानेंगे बाकी बची सोचें जो आपके अंदर का मिलियनेयर बाहर लाएंगी। अध्याय 5, सोच 13 से 17, जहां से शुरू होती है असली अमीरी की कहानी। सोच 13, अमीर लोग बड़े सोचते हैं। अमीर सोच वाले लोग सिर्फ अपने घर या ईएमआई तक सीमित नहीं रहते, वो सोचते हैं, मैं अपने शहर को क्या दे सकता हूँ, मैं कितनों को रोजगार दे सकता हूँ। वहीं गरीब सोच वाले बस सोचते हैं, किसी तरह महीने का खर्चा चल जाए। हार्व ईकर कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस आपकी सोच के साइज से बड़ा नहीं हो सकता,
सोच 14। अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, अड़चनों पर नहीं। जब भी कोई नया काम आता है, अमीर सोच कहती है, ये कैसे किया जा सकता है। गरीब सोच कहती है, कहीं नुकसान ना हो जाए। उदाहरण के लिए, जब इंटरनेट आया, अमीर सोच वालों ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कंपनियां बना दी। गरीब सोच वालों ने कहा, ये सब फर्जी है। याद रखिए, जो रिस्क लेने से डरता है वो अवसरों से दूर हो जाता है। सोच 15। अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, जलते नहीं। कभी किसी की नई गाड़ी देखकर दिल में चुभन हुई, या किसी दोस्त की तरक्की देखकर खुद को छोटा महसूस किया, तो ये गरीब सोच का संकेत है। अमीर सोच कहती है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। प्रेरणा लो, नकल नहीं। शुभकामनाएं दो, जलन नहीं, क्योंकि ऊर्जा वही है, लेकिन उसका असर अलग होता है। सोच 16। अमीर लोग पैसा प्रबंधित करना जानते हैं। ज्यादातर लोग कमाते तो हैं, लेकिन पैसे को चलाना नहीं जानते। हार्व एकर कहते हैं, अगर आप TX संभाल नहीं सकते तो 3 लाख आपको नहीं मिलेगा। अमीर सोच वाले हर पैसे का हिसाब रखते हैं, जैसे कि वो करोड़ों का हो। वो निवेश करते हैं, सेविंग करते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं। सोच 17। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। गरीब सोच वाले कहते हैं, मुझे सब आता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन गरीब सोच वाले एक उम्र के बाद मान लेते हैं, अब मुझे सब पता है। वहीं अमीर सोच वाले हर दिन कुछ नया सीखने का मौका खोजते हैं। हार्व एकर खुद कहते हैं, मैं आज भी रोज सीखता हूँ, किताबों से, लोगों से, अनुभवों से। आज की सीख। अब आप सोचिए, इन 17 सोचों में से कौन सी सोच आपको सबसे ज्यादा छू गई? क्या आप अवसरों पर ध्यान देंगे या अड़चनों पर? क्या आप जलन करेंगे या प्रेरणा लेंगे? क्या आप बड़ा सोचेंगे या सीमित ही रहेंगे? आपका जवाब आपका भविष्य तय करता है। तो दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की ये 17 सोचें केवल किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी में नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी में है, जिसने खुद को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच से। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो एक एक सोच को धीरे धीरे अपनी आदतों में शामिल कीजिए। याद रखिए, असली अमीरी बैंक में नहीं, सोच में होती है। और आज से आप भी उस अमीरी की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। मैं शिवानी, और आप सुन रहे थे बुक लैंप हिंदी। तो अब मिलते हैं इस किताब के अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, आपका धन ब्लूप्रिंट। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई इंसान क्यों बचपन से ही पैसे को लेकर डर में जीता है, जबकि दूसरा इंसान वही पैसे को एक खेल की तरह लेता है? हार्व एकर बताते हैं कि हर इंसान के मन में एक मनी ब्लूप्रिंट होता है, एक अंदरूनी नक्शा जो यह तय करता है कि वो कितना कमा पाएगा, कितना बचा पाएगा। ये ब्लूप्रिंट हमें बचपन में ही तैयार किया जाता है, हमारे माता पिता की बातों, समाज की सोच और हमारी खुद की भावनात्मक घटनाओं के जरिए। जैसे अगर आपने बचपन में सुना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट पैसा कमाने के खिलाफ एक अवचेतन विरोध खड़ा कर देगा। आप पैसे कमाना चाहेंगे भी, तो अंदर से एक डर या झिझक आपको रोकती रहेगी। हार्व एकर कहते हैं, अगर आप असल अमीरी पाना चाहते हैं, तो आपको अपने पुराने धन ब्लूप्रिंट को पकड़कर उसे फिर से लिखना होगा, रीप्रोग्राम करना होगा। क्योंकि अगर अंदर का नक्शा ही गलत है, तो आप कितनी भी मेहनत करें, रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा। सीमा और राहुल एक ही कंपनी में थे। सीमा मेहनती थी, ईमानदार थी, लेकिन हमेशा परेशान रहती थी पैसे की तंगी से। राहुल उतना ही मेहनती था, लेकिन 3 साल में उसने खुद की एक ब्रांड लॉन्च की। फर्क क्या था? राहुल ने किताबें पढ़ी, कोर्स किए और खुद से सवाल पूछे, मेरे अंदर पैसा रोकने की सोच कहाँ से आई? और फिर उसने खुद का ब्लूप्रिंट बदला। सीमा आज भी वही सोच लेकर जी रही है, मेरे बस की बात नहीं। हार्व एकर ने एक फॉर्मूला बताया, DCR डिक्लेरेशन, कॉन्शियसनेस रिकंडीशनिंग डिक्लेरेशन। घोषणा, हर दिन खुद से कहें, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं खुलकर पैसे को स्वीकार करता हूँ। कॉन्शियसनेस, जागरूकता, पुराने पैटर्न को पकड़िए,
क्या ये मेरे माता पिता की सोच है या मेरी अपनी? रिकंडीशनिंग, पुनः प्रशिक्षण। किताबें पढ़िए, पॉजिटिव कंटेंट सुनिए, नए अनुभव लीजिए ताकि आपका मन एक नया रास्ता बना सके। क्या आप भी अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए अमीर सोच को अपनाना चाहेंगे? क्या आप अपने बचपन के डर को छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ पैसा कमाना चाहेंगे? तो शुरुआत कीजिए आज से, अभी से। अपना धन ब्लूप्रिंट फिर से लिखिए। आपके जीवन की वित्तीय कहानी को बदलने का सबसे पहला कदम है अपने अंदर झांकना, अपने पैटर्न को समझना। अगर आपने ये अध्याय ध्यान से सुना तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच में, आपकी ऊर्जा में बदलाव शुरू हो चुका है। मैं हूँ शिवानी, आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक बहुत ही जरूरी बात समझ में आई। अमीर लोग जीवन में जो भी होता है उसमें अवसर ढूंढते हैं और यही एक सोच, एक आदत उन्हें सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाती है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फर्क ये नहीं होता कि किसके सामने ज्यादा दिक्कतें हैं। फर्क ये होता है कि कौन उनमें समाधान देखता है और कौन हार मान लेता है। जैसे बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, लेकिन वहीं से वह अंकुर बनकर ऊपर आता है, वैसे ही आपकी आज की दिक्कतें भी आपकी नई शुरुआत हो सकती हैं, अगर आप उन्हें अवसर समझना सीख जाएं। अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो खुद से पूछिए, इसमें क्या पॉजिटिव छुपा है? क्या ये मेरी तरक्की का इशारा है? क्या यही मौका है जिसे मैंने अब तक देखा नहीं? जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर का मिलियनेयर माइंड जागना शुरू कर देगा। याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर सोचना जरूरी है, और अमीर सोचने का मतलब है हर जगह अवसर देखना, न कि बहाने, डर और रुकावटें। शिवानी की ओर से आज का एक छोटा सा मंत्र। रुकावटें वहीं होती हैं जहां नजरें उन्हें तलाशती हैं, लेकिन अवसर वहां होता है जहां दिल कहता है मैं कर सकता हूँ। अमीर लोग खुद को अपनी जिंदगी का जिम्मेदार मानते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग हालात और दूसरों को दोष देते हैं। यह अध्याय आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। मैं हूँ शिवानी, आप सुन रहे थे बुक लैंप हिंदी। अगर आपको आज की बातें दिल से लगीं तो इस ऑडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आपके दिल में कोई अपनी फेवरेट किताब हो जिसे आप इस चैनल पर सुनना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नीचे कमेंट कीजिए, अगली किताब में मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबकी बुक फैमिली है, जहाँ हर किताब, हर शब्द हमारी सोच और जिंदगी को रोशन करता है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब का पहला चैप्टर सबसे पहले आपको सुनना है। बस सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब अगली किताब शुरू हो तो आपके दिल और कान दोनों तैयार रहें।